इस वीडियो में मैं सेशन लिक्विडिटी के बारे में एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा-सा, क्योंकि सेशन लिक्विडिटी मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कोई भी इंट्राडे ट्रेडर के लिए। तो सबसे पहले मैं अगर एशिया मार्क करता हूँ, एशिया हाई एंड लो एशिया हाई एंड लो मार्क करता हूँ। लंदन ओपन होने के टाइम मोस्टली चांस होता है एशिया हाई एंड लो लेने के बाद वो कोई भी मूव देता है। अगर एशिया हाई लिया तो हाईली चांस है कि वो लंदन में एशिया लो लेगा। सेम एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट होता है, अगर मार्केट एशिया लो लेगा तो हाईली चांस होता है एशिया हाई लेने का। सेम थिंग ये एक कॉन्सेप्ट हो गया लंदन में। फिर न्यूयॉर्क में वही चीज़ क्या करता है, वो कंटिन्यूएशन करता है, या तो वो कंटिन्यूएशन करता है न्यूयॉर्क ओपन होने, या तो वो रिवर्सल देता है। लंदन स्वाइप होने के बाद रिवर्सल देता है और वो लंदन तक मूव करता है इस टाइप से। ये अपना लंदन हो गया एंड वो लंदन स्वाइप करके फिर न्यूयॉर्क में वो रिवर्सल हुआ, या तो वो कंटिन्यूएशन करता है इस टाइप से, वो कंटिन्यू चलता है। अगर लंदन में न्यूयॉर्क ओपन हुआ, मूव गया 50% लंदन का जाएगा, उसके बाद वो कंटिन्यू चलेगा। इस टाइप से वर्क करता है। सेम थिंग यहाँ पर भी काम करेगा। अगर न्यूयॉर्क ओपन होने के बाद हाईली चांस होता है कि पहले तो वो 50% आके लंदन का वो कंटिन्यू जाएगा। ये लाइक ये लंदन हो गया अपना, तो वो कंटिन्यू जाएगा। नहीं तो क्या करेगा, लंदन स्वाइप करके वो रिवर्सल पैटर्न बनाएगा इस टाइप से। फिर वो अगर लंदन स्वाइप किया यहाँ पे और वो कंटिन्यू यहाँ तक लंदन लो तक जाता है। ये 4 टाइप हो गए, और दो ये टाइप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है न्यूयॉर्क में ट्रेड लेने के लिए, सबसे बेस्ट होते हैं। अगर एशिया लगातार कंटिन्यू ड्रॉ किया और लंदन भी कंटिन्यू ड्रॉ किया, तो न्यूयॉर्क में हाईली चांस होता है वो रिवर्सल लेगा। वो हाईली चांस होता है रिवर्सल लेने का, तो यहाँ पे एक लंदन स्वाइप करने के बाद तो वो रिवर्सल पैटर्न क्रिएट करता है। तो उसके बाद वो एशिया तक मोस्टली चांस होता है जाने का। सेम एग्जैक्ट थिंग हियर, यहाँ पे लंदन लो स्वाइप करके एशिया हाई तक गया। अगर यहाँ पे लंदन हाई स्वाइप करके एशिया लो तक जाएगा। कभी-कभी मार्केट लंदन ही स्वाइप करके एशिया का 50% लेके ड्रॉप कर जाता है। सेम एग्जैक्ट थिंग हियर, यहाँ पे एशिया जो रिसेंट लिक्विडिटी होता है लंदन के पास, या तो लंदन लो ही लेगा या 50% एशिया का लेके वो रिवर्सल कर देता है। तो ये जनरली यूज होता है। मैं रियल एग्जांपल दिखा देता हूँ, क्लियर वे में समझ में आएगा ज़्यादा अच्छा से। तो ये मेरा एशिया है, सिंपल सा एशिया है। मार्केट पॉजिटिव दिया, किल जॉन ओपन होने के टाइम रिवर्सल दिया, फिर लंदन ओपन के टाइम ये एशिया लो लिया लंदन ओपन में। ये लंदन किल जोन के टाइम पे एशिया लो लिया, उसके बाद अप गया। न्यूयॉर्क ओपन होने में कंटिन्यू ये अप ही गया, कोई रिवर्सल नहीं लिया। सेम एग्जैक्ट थिंग हेयर, एशिया लो लिया, यहाँ पे एशिया लो लिया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू हाई, लंदन ओपन होते ही कंटिन्यू हाई गया। फिर न्यूयॉर्क में यहाँ पे फिर से सेटअप बनाया, अब वो कंटिन्यू हाई गया। सेम एग्जैक्ट थिंग हेयर, यहाँ पे एशिया हाई लिया, फिर वो ड्रॉप किया। फिर क्या हुआ, ये लंदन ओपन यहीं पे हुआ तो ड्रॉप किया, फिर लंदन हाई लिया, उसके बाद कंटिन्यू ड्रॉप किया। ये न्यूयॉर्क ओपन होने के टाइम लंदन हाई लेके फिर से कंटिन्यू ड्रॉप किया। तो इस टाइप से काम करता है एशिया सेशन। एंड यहाँ पे भी देख सकते हो, एशिया लो लिया, फिर यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न दिया, उसके बाद हाई गया। यहाँ पे क्या किया, एशिया हाई लिया। न्यूयॉर्क टाइम पे ये मूव आया, ना कि लंदन में। लंदन में सिर्फ इतना ही मूव रहा 5:30। मैं टाइमिंग भी बता देता हूँ अभी, डोंट वरी। तो इसमें
मैं लंदन इतना ही मार्क करता हूँ मोस्टली एशिया के बाद। तो यहाँ पे भी लंदन में मूव किया। लंदन ओपन, यहाँ पे न्यूयॉर्क ओपन हुआ, यहाँ पे रिसेंट लिक्विडिटी लिया, फिर न्यूयॉर्क में मूव किया। तो हाईली चांस होता है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी हमेशा मतलब मार्केट लेता है, बिना लिक्विडिटी के मार्केट चलता ही नहीं, जिधर मतलब लिक्विडिटी होता है मार्केट उधर ही जाता है। सेम एग्जैक्ट थिंग है। सबसे बेस्ट यहाँ पे लिक्विडिटी, ट्रेन लाइन लिक्विडिटी बनाया। यहाँ पे मार्केट में डायरेक्ट मैं बाय था, यहाँ से ये एरिया से मैं बाय था, क्योंकि मार्केट ट्रेन लाइन लिक्विडिटी बना रहा था और यहाँ पे एशिया लो भी ले चुका था, लंदन ओपन हुआ, कंफर्मेशन दिया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बाय जाने का। लेकिन मार्केट क्या किया, फर्स्ट बाय, क्योंकि और अदर ट्रेडर्स भी यहाँ पे घुसे होंगे, तो सेशन वाले ट्रेडर्स अब यहाँ पे हंट हुए, ज़्यादा ट्रेडर्स इन हुए, तो फिर मार्केट और इम्पल्सिव नीचे गिरा। उसके बाद न्यूयॉर्क ओपन होते ही, किल जॉन ओपन होते ही, न्यूयॉर्क किल जॉन ओपन हुआ, मार्केट एशिया लंदन दोनों का लिक्विडिटी हंट किया। तो ये मोस्टली सेशन काम करता है इसी टाइप से। यहाँ पर भी देख सकते हो, एशिया लो लिया, उसके बाद मार्केट अप किया, फिर यहाँ पे मार्केट रिवर्सल आया, फिर ये लंदन लंदन लिया, फिर मार्केट पुल बैक लिया, फिर ये सब लिक्विडिटी लेके गिरा, फिर मार्केट पेस्ट यहाँ पे से रिवर्सल दिया। यहाँ पे लंदन लो लिया, न्यूयॉर्क लो लिया, एशिया भी बचा था, लंदन भी बचा था, न्यूयॉर्क भी बचा हुआ था। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ हुआ क्या, मार्केट रीड करना आना चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमेशा मतलब अपने जो सेटअप यूज करते हो उसके अकॉर्डिंग सेशन का लिक्विडिटी ऐड करोगे तो बेस्ट चलेगा। तो यहाँ पे मैं एंट्री प्लान किया था, जो मेरे से मिस हो गया, तो मैं यहाँ से बाय था। तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा था बार बार, क्योंकि सब एसएमसी ट्रेडर ये सब मतलब इन्वॉल्व हो रहे थे यहाँ पे, ओबी से सेल लिया होगा और ट्रेन लाइन लिक्विडिटी क्रिएट हुई थी, तो यहाँ पे सब सेल घुसा होगा और सेशन बेस्ड लिक्विडिटी भी बन रहा था। एशिया बचा हुआ था, लंदन बचा हुआ था, न्यूयॉर्क बचा हुआ था, तीनों इम्पल्सिव ड्रॉ किया था। तो हाईली चांस था ये सब लेके, रिसेंट जो न्यूयॉर्क ओपन हुआ था वो लो लेके मार्केट एक तरफा अप गया। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है सेशन का। मैं और एग्जांपल दिखा देता हूँ जिससे और क्लियरिटी मिले आप लोग को। तो कभी-कभी मतलब 100% तो कोई भी चीज़ वर्क नहीं करती, अगर आप अपने स्ट्रैटेजी के साथ वर्क मतलब कॉन्सेप्ट को ऐड करोगे तो बेहतर यूज़ होगा। तो यहाँ पर भी मतलब ट्रेड बना था सही-सा यहाँ पे, लेकिन नहीं चला। अ, अगर और कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे तो हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा मार्केट क्यों नहीं चला। तो यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे है। लिक्विडिटी बना और हाई लिया, उसके बाद मार्केट नीचे किया। यहाँ पे फिर पहला यहाँ से गिरा, ड्रॉप किया, यहाँ लंदन नहीं लिया, लंदन में फिर से यहाँ पे न्यूयॉर्क ओपन होते ही ड्रॉप किया। अगर हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर एशिया का एंट्री लंदन में दे, लेकिन लंदन में अगर मूव ना रहे तो वो न्यूयॉर्क में मूव देता है। तो ये काम हमेशा करता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सेम थिंग देखो, मार्केट टेन लाइन लिक्विडिटी बनाया, मार्केट बेरिश है, सब कुछ बेरिश है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सेल बनाया, अब बेस्ट सेल मूव दिया। और यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये ट्रेड का, ये देखो, ये अपना लंदन हो गया, ये लंदन हो गया, मार्केट बेरिश है लेकिन, और ये रिसेंट लिक्विडिटी हो गया। यहाँ पे कोई बेस्ट लिक्विडिटी नहीं था, इसके अंदर ये इंड्यूसमेंट के बाद कोई लिक्विडिटी नहीं था, इसलिए मार्केट मतलब सब ट्रेडर यहाँ से सेल गए होंगे। इसके इसलिए यहाँ पे जो सब सेल गए, इसलिए मार्केट उसको पहले स्वाइप किया, लंदन सेशन वाले को स्वाइप किया, क्योंकि यहाँ पे बाय साइड का जो सेटअप बना, लंदन लो लेने के बाद न्यूयॉर्क में बाय साइड का रिवर्सल पैटर्न बन के वो लंदन हाई तक गया, उसके बाद फिर अपने मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चला। तो मार्केट हमेशा ऐसा करता है, तो आपको रीड करना आना चाहिए, आप कैसे ट्रेड करते हो। तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है, ये मैंने ये भी ट्रेड लिया था, तो ये लिक्विडिटी लिया, उसके बाद एशिया हाई लिया, लिक्विडिटी लिया, फिर ड्रॉप किया। फिर से रिसेंट में लंदन न्यूयॉर्क ओपन टाइम में क्या किया, रिसेंट लिक्विडिटी लिया,
क्या यहाँ पे मैं सेल एक्सपेक्ट करूँगा ही, क्योंकि मार्केट बेरिश है तो मैं सेल एक्सपेक्ट कर रहा था। रिसेंट लिक्विडिटी लिया, कंफर्मेशन एंट्री दिया, तो यहाँ पे मैं बाय नहीं देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ से देख सकते हो तो बाय भी बन सकता है, क्योंकि एशिया हाई लो लिया तो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं दी, रिवर्सल नहीं दिया। सेम एग्जैक्ट थिंग यहाँ देखोगे तो लंदन भी लिया, लंदन लो लिया, लेकिन कोई कंफर्मेशन इंट्री मतलब रिवर्सल पैटर्न ही नहीं बनाया, तो यहाँ पे मैं बाय देखने का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए फिर सेल ही देखूंगा। तो वो डिपेंड मार्केट पे डिपेंड करता है, मार्केट बता देता है कि वो क्या कर रहा है। तो मार्केट जितना लाइव टेस्टिंग करोगे उतना बेहतर होगा ट्रेड आपका भी। ये रहा बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे रहा, अगर एशिया इम्पल्सिव मूव दे अप साइड के तरह इस तरह से, तो मतलब एक्सपेक्ट नहीं करना है कि हाई और लो ले, तो एक्सपेक्ट हाई और लो नहीं करना है, सिंपल सा। तो मार्केट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। सबसे पहला, जब इस टाइप का मूव बनता है तो हाईली चांस होता है लंदन लिक्विडिटी क्रिएट करता है, क्योंकि एशिया कोई लिक्विडिटी क्रिएट ही नहीं किया है, एक सिंगल मूव है एशिया में, तो लंदन मोस्टली चांस होता है लिक्विडिटी क्रिएट करने का। न्यूयॉर्क ओपन होने के टाइम लंदन स्वाइप करके एक मतलब मूव देता है, उसके बाद न्यूयॉर्क ओपन होने पे वो चलता है, ये अधिकतर चलता है। ये यूरो का हो गया, मैं यूरो का ही दिखा रहा हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे सिंपल सा चीज़ देखो, मार्केट एक तरफा उठ रहा है, बट यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न ढंग का नहीं दिया। एक यहाँ पे दिया है लेकिन लेने के लायक नहीं है। तो मार्केट सब लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ लंदन भी देखो ये क्यों नीचे ड्रॉप किया, यहाँ पे लिक्विडिटी कितनी सारे क्रिएट हुए हैं वो क्लियर समझ आया। ये न्यूयॉर्क एशिया सेशन भी अपसाइड हुआ, लंदन सेशन भी अपसाइड हुआ, न्यूयॉर्क ओपन पे भी पहले अपसाइड मूव दिया, फेक मूव दिया, उसके बाद सब लिक्विडिटी कलेक्ट किया, सब लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद फिर न्यूयॉर्क में मतलब लंदन को लॉन्च होने के बाद एंट्री दिया। ये टाइमिंग सही नहीं था लेकिन एंट्री बेस्ट था, और लिक्विडिटी लिया, टोटल लिक्विडिटी लिया, मार्केट ड्रॉप। ये सब कॉन्सेप्ट सेम थिंग है यार। यहाँ पे कोई मतलब ट्रेड अगर बनेगा, यहाँ देखो एशिया एक मूव दिया, यहाँ पे कोई बाय और सेल नहीं देख सकते। अगर मैं बाय भी देखूँ, यहाँ पे अगर मैं बाय भी देखूँ तो हाईली चांस ये नहीं है कि मार्केट यहाँ तक एशिया तक जाएगा, क्योंकि सेशन बेस ट्रेड लेना है तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आप यहाँ तक टीपी नहीं रख सकते। अगर बाय भी पकड़ोगे तो यहाँ पे रिसेंट लिक्विडिटी फाइंड करना पड़ेगा। रिसेंट लिक्विडिटी क्या है? ये इंड्यूसमेंट है। मैंने बताया जैसे कि अगर एशिया इस टाइप से मूव करता है तो हाईली चांस होता है लंदन लिक्विडिटी क्रिएट करता है। यहाँ पे लंदन लिक्विडिटी क्रिएट किया, न्यूयॉर्क में मतलब कंफर्मेशन दिया, रिवर्सल साइन दिया, उसके बाद यहाँ तक आप टीपी रख सकते हो। सेम एग्जैक्ट थिंग है यहाँ पे, सिंपल सा, यहाँ पे एशिया रेंज क्रिएट किया है, तो यहाँ पे जब रेंज क्रिएट किया है तो हाईली चांस है लिक्विडिटी लो लिया, तो हाईली चांस है वो हाई लेगा, तो ये हाई भी लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या किया, लंदन हाई लिया, उसके बाद फिर मार्केट रिवर्सल किया और लिक्विडिटी कलेक्ट करने। तो ये मोस्टली काम करता है, हमेशा काम करता है ये चीज़। तो आपको अपने सेटअप के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड पकड़ना चाहिए, और अगर ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुछ लिक्विडिटी ऐड करना चाहिए, अगर नहीं हो तो सिर्फ सेशन बेस्ड लिक्विडिटी ऐड करो। लेकिन मैं मोस्टली एशिया में ट्रेड नहीं करता, एशिया हमेशा हंट होने का चांस रहता है, 80% चांस होता है एशिया हंट होने का, इसलिए मैं एशिया में ट्रेड नहीं करता। और मैं टाइमिंग बता देता हूँ सबसे पहले, तो ये मेरा इंडिकेटर है, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ आपको इंडिकेटर। ये एशिया रेंज एंड किल जोन, यही मैं इंडिकेटर यूज करता हूँ, इसका सेटिंग मैं दिखा देता हूँ। ये इंडिकेटर है, मैं सिर्फ एशिया के लिए ये इंडिकेटर यूज करता हूँ। ये सेशन टाइमिंग है मेरा, इसमें इंडिकेटर में मैं यूज करता हूँ 18 टू 15 मिनट, यही मैं यूज करता हूँ। अगर किसी को मतलब बहुत सारे ट्रेडर मेरे से पूछते रहते हैं टाइमिंग, तो मोस्टली मैं ये यूज करता हूँ। सिंपल सा एशिया मार्क करना है तो सिंपल सा न्यूयॉर्क चार्ट ओपन करो, मैं बताता हूँ। न्यूयॉर्क मैं जो करता हूँ, न्यूयॉर्क चार्ट ओपन करना है और मार्क करना है आपको टाइमिंग। सबसे पहले 6 PM मार्क करेंगे न्यूयॉर्क का, और उसके बाद मिडनाइट तक मैं मार्क करता हूँ 12। तो ये मेरा रेंज हो गया 6 PM टू 12 AM।
ये हो गया मेरा एशिया। और उसके बाद मैं फिर लंदन ओपन करता हूँ, लंदन चार्ट। तो उसके बाद मैं मार्क करता हूँ 7। ये मेरा किल जोन होता है, लंदन ओपन किल जोन। उसके बाद 8 हो गया मेरा लंदन ओपन। फिर उसके बाद 12 हो गया मेरा न्यूयॉर्क किल जोन ओपन। एंड उसके बाद हो गया, एक हो गया मेरा 1 हो गया न्यूयॉर्क ओपन। मैं मोस्टली यही यूज करता हूँ, इसके अलावा कुछ यूज नहीं करता। ये मेरा हमेशा रहता है। इंडियन मार्केट में अगर इंडियन टाइमिंग में चेंज करूँगा तो फिर दिक्कत हो जाती है, वो शिफ्ट होते रहता है। अगर कोई भी डाउट हो तो सिंपल सा मैं न्यूयॉर्क ओपन करता हूँ, पहले एशिया मार्क कर लेता हूँ। उसके बाद मैं लंदन ओपन करता हूँ, उसके बाद लंदन किल जॉन और ओपन टाइम न्यूयॉर्क किल जॉन ओपन टाइम मार्क कर लेता हूँ। ये सिंपल सा है बस। तो आई होप इस वीडियो में आपको अच्छा खासा सेशन के बारे में पता चला होगा, मोस्टली सेशन काम कैसे करते हैं। अगर आपका डायरेक्शन क्लियर हो उसके साथ सेशन ऐड करोगे तो आपका ट्रेड बहुत बेहतर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं सेशन कवर कर दिया। आई होप नेक्स्ट वीडियो में एक और लिक्विडिटी पे ही बनाऊंगा। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, अगर जितना सपोर्ट करोगे उतना मैं एक्टिव रहूँगा ये सब चीज़ में। थैंक यू।